संजू का एपिसोड 117 की शुरुआत 7 साल के लिप से होती है। अमृता मंजू के साथ अपनी बेटी तारा के कमरे में आती है। वह गड़बड़ चीज़ों को देखकर चौंक जाती है और तारा को खोजने की कोशिश करती है। अमृता उसका नाम पुकारती है जबकि वह मंजू और अमृता पर गेंद और अन्य सामान फेंकते हैं। अमृता तारा से दुर्व्यवहार बंद करने के लिए कहती है और उसे अच्छे सबक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि मैं नहीं बदलूंगी। अमृता तारा को स्कूल जाने की याद दिलाती है, लेकिन तारा स्कूल जाने से मना करती है और कहती है कि स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है और इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अमृता उसे शिक्षा के महत्व का एहसास कराने की कोशिश करती है और कहती है कि ये ज़रूरी है। अमृता तारा को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना होगा, चाहे तुम पसंद हो या नहीं। तभी राजेश्वरी वहाँ आती है और तारा को गलत तरीके से पालने के लिए अमृता को डांटती है। वह आगे आती है और तारा को एक चॉकलेट निकालती है और बाद में स्कूल जाने के लिए तारा को रिश्वत देती है। तारा स्कूल जाने के लिए मान जाती है, जबकि अमृता कहती है कि तारा को समझाने का उसका आपका गलत तरीका है। अमृता कहती है कि बच्चों को रिश्वत देना ठीक नहीं। राजेश्वरी अमृता को अपने सामने आवाज़ उठाने के लिए डांटती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि बच्चों को कैसे संभालना है और वहाँ से चली जाती है। अमृता तारा को तैयार करती है और उसे स्कूल भेजती है, जबकि मंजू अमृता से सवाल करती है कि अपने तारा के प्रति माँ जी की भावनाओं को कैसे बदल लिया, क्योंकि तारा के पैदा होने पर वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। अमृता कहती है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उसे सारी खुशियाँ देने के लिए सब कुछ करती है। वह याद करती है कि कैसे राजीव ने उसे सख्ती से राजेश्वरी की भावनाओं को हर्ट न करने के लिए कहा था। उसे उस समय की झलक मिलती है कि उसने पुजारी को बुलाया और उसे तारा की कुंडली पढ़ाने के लिए कहा। पुजारी जी ने कहा कि वह अपनी दादी के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाएगी। राजेश्वरी यह सुनकर खुश हो जाती है। वह पुजारी के साथ इसकी कन्फर्मेशन करती है और फिर तारा को अपने गले लगाती है। तारा राजेश्वरी का सारा प्यार मिलते देख अमृता भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं चंदा के भाई बहन उसे मुर्गी को मारने के लिए कहती है, लेकिन चंदा इनकार करती है। वह मुर्गी को छोड़ देती है, जबकि गौरी उसे ऐसा करने के लिए डांटती है। वह कहती है कि चंदा में उनके जैसी कोई गुण नहीं है। आगे दिखाते हैं कि मंजू अमृता से यह भी कहती है कि तारा आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अमृता कहती है यह तारा का बचपना है और मुझे विश्वास है कि वह बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। आगे गौरी गोपाल की माँ के साथ अपनी चिंता समझा करती है कि चंदा उनकी तरह नहीं है, जबकि दूसरे बच्चे मुर्गी को वापस लाकर चंदा को दे देते हैं। चंदा इसे काटने से इनकार करती है और कहती है कि यह उसका दोस्त है। गौरी चाकू लेती है और चंदा को उसे देखने के लिए कहती है। वह मुर्गी को मारने की वाली होती है, तभी चंदा उसे रोकती है और उसे न मारने का अनुरोध करती है। गौरी अपनी बेटी के व्यवहार से निराश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तारा अपने क्लासमेट से लड़ती है और उनका सामान चुरा लेती है। टीचर अमृता को स्कूल बुलाती है। अमृता तारा के लिए चिंतित हो जाती है और तारा के स्कूल जाती है। वह सभी शिकायतों के बारे में जानकर चौंक जाती है और इस तरह से तारा ने सभी बच्चों को पीटा। वह तारा पर लगे आरोपों की स्वीकार करने से इनकार करती है, लेकिन टीचर तारा को निर्णय लेने के लिए कहती है। आगे अमृता का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर उसे घर ले जाती है। राजीव अमृता को उसके फैसले के लिए फटकार लगाती है। अमृता जवाब देती है कि तारा को सबक सिखाने की ज़रूरत है। वह कहती है कि हमारी